हेलो स्टूडेंट, ट्रिकी प्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी की। बहुत सारे बच्चे इस सारणी को रटते रटते थक जाते हैं, फिर भी उन्हें ये सारणी याद नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको दो ऐसे मेथड बताएंगे जिससे कि आपको ये सारणी रटने की कोई आवश्यकता नहीं हो। पहले मेथड को देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड बहुत ही जबरदस्त है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा वीडियो देखना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सभी लोगों ने लाल बटे कक्का तो बहुत ही आसानी से पढ़ा होगा, सभी को याद भी होगा। ट्रिग्नोमेट्री सारणी में टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं आपके। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, और तीसरा होता है टेन थीटा। उसके बाद होता है आपका कॉट थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, और लास्ट आपको होता है कॉस सेक थीटा। इसी के आधार पर हम लोग फर्स्ट मेथड को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड से देखते हैं कि इस सारणी में आपको करना क्या होगा। तो देखिएगा, ए के और ये ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण और एल का मतलब लंब है यहां पर। तो शुरुआत होती है आपकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इसमें हम शुरुआत करते हैं। ए का मान कितना होगा? 1। 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो 110, 321, 30 डिग्री में 45 की डिग्री, 45 अंश के कोण में आएगा आपका 121, 60 में आएगा 123, और 90 में आ जाएगा आपका 011। अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो इसमें दो मान ऐसे हैं जो दो मानों में पलट कर रख दिए गए हैं। 0 डिग्री में जो मान है 110, उसको 90 में पलट कर रख दिया गया है 011, और जो 30 अंश में लिखा हुआ है 321, उसको पलटकर 60 अंश के कोण में रख दिया गया है 1 2 3, 45 अंश 1 2 1। अब इसमें जो तीन पद होते हैं कुछ इस प्रकार से, तीन दो तीन, ये तीनों पद जो होते हैं वो अंडर रूट के पद होते हैं। इस सारणी को याद करने के लिए आपको दो चीजें और याद रखनी होंगी कि अगर कभी भी इस सारणी के माध्यम से 0 बटी संख्या प्राप्त हो जाए, क्या प्राप्त हो जाए? 0 बटी संख्या, तो उस कंडीशन में आपका मान जो होगा वो 0 होगा। और कभी आपको संख्या बटे 0 प्राप्त हो जाए तो उस कंडीशन में मान अनंत हो जाएगा, या कह सकते हो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस सारणी की सहायता से आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। यह तरीका आपको YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे साइन 60 का मान निकालना हो, कितने का मान निकालना मेरे को? साइन 60 का। तो साइन 60 का मान निकालने के लिए देखिए यहां पे क्या दिया गया है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? L अपॉन के होता है। तो हमें क्या करना है, साइन थीटा बराबर 60, यानी कि 60 वाली लाइन में देख लेना है लंब का मान कितना है। लंब का मान है √3, और कर्ण का मान कितना है? कर्ण का मान है 2। तो साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2। इसी क्रम में हम लोग क्या करते हैं, एक और मान देख लेते हैं। जैसे कि मुझे मान निकालना हो cos 90 का,
तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड। तो यहां से जीरो वाली लाइन में क्या देखना है हमें? आधार और कर्ड का मान देख लेना है। सॉरी, जीरो नहीं, 90 का हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो 90 वाली लाइन में आधार का मान कितना है? 0 है, और कर्ड का मान कितना है? 1 है। तो 0/1 मैंने अभी आपको बताया था कि कहीं अगर 0 संख्या प्राप्त हो जाए तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो cos 90 का मान जो बनेगा वो 0 बनेगा। इसी क्रम में हम लोग एक और देख लेते हैं। जैसे ही मुझे मान निकालना हो tan 30 का, तो tan 30 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिएगा, tan 30 का मान सबसे पहले देख लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है क्या है? लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है आपका। तो 30 वाली लाइन में हमें देखना है कि लंब का मान कितना है और आधार का मान कितना है। तो 30 वाली लाइन में लंब का मान 1 है और आधार का मान √3 है। तो इसी प्रकार tan 30 का मान बन जाता है 1/√3। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को स्किप मत करना। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकंड मेथड की। तो फर्स्ट मेथड आपका ये है। इसमें आपको क्या करना होगा? लाल वर्ग का सभी को याद होगा। आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और उसके साथ साथ हमें यहां पे देखना है कि ए, के और एल, यानी कि अक्ल, जिसको हम लोग बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, अक्ल। ठीक है। तो यहां पे आपके टोटल जो मान होते हैं वो 0 से लेकर 90 तक के हमें याद होने चाहिए। 0 से लेकर 90 तक मान याद करने के लिए बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो 0 से लेकर 90 तक की सारणी बनाने के लिए देखिए, 0 में क्या करना है मुझे? 1 1 0। 30 में लिखना है 3 2 1। 45 में लिखना है 1 2 1। 60 में लिखना है 1 2 3। यानी 30 वाली लाइन को क्या करेंगे? पलट देंगे, 1 आगे इधर, थर्ड इधर। उसके बाद 90 वाली लाइन में 0 वाली जो लाइन है, इस पूरी लाइन को क्या करेंगे? 90 वाली लाइन में पलट कर रख देंगे। और आपके ये 3 पद होते हैं, 3 2 3। ये तीनों पद जो होते हैं वो रूट के लिए पद होते हैं। ठीक है, अंडर रूट के पद होते हैं। उसके बाद अगर इस सारणी की सहायता से आपको कभी 0 संख्या प्राप्त हो रही है तो मान 0 बनेगा, और अगर संख्या बटे 0 प्राप्त हो रहा है तो उस कंडीशन में मान इंफिनिटी बनेगा। ठीक है। तो फर्स्ट मेथड से हम लोग इस प्रकार से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग सेकंड मेथड को देखते हैं। सेकंड मेथड को कैसे निकालते हैं? सेकंड मेथड को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस अपने हाथ को देखना है। हाथ पर हम लोग क्या करेंगे? अपने पंजे पर ही सेकंड मेथड को फाइंड कर लेंगे। बस हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए कि इन फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। तो मैं आपको 3 फॉर्मूले लिखाने वाला हूं। तो वीडियो को अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, साइन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है √ फिंगर बिलो अपॉन 2। ठीक है। इसी प्रकार कॉस थीटा के लिए मान होता है √ फिंगर अबव अपॉन 2। और टेन थीटा के लिए मान कह सकते हो, टेन थीटा के लिए फॉर्मूला होता है फिंगर बिलो
अपॉन अंडर रूट फिंगर अबव। अब बिलो का मतलब क्या है और अबाउट का मतलब क्या है? बिलो का मतलब है कि फिंगर बिलो का मतलब हो गया नीचे वाली उंगलियां, यानी कि नीचे वाले हिस्से में उंगलियां कितनी हैं, और फिंगर अबाउट का मतलब है ऊपर वाले हिस्से में उंगलियां कितनी हैं। तो देखिए इस पंजे को गौर से देखिए, इसी पे हम लोग फाइंड करने वाले हैं। इन फॉर्मूले की सहायता से पूरे 90 यानी कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के सभी मानों को इस पंजे की सहायता से हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। देखिए कैसे, इस पर होगा आपका 0 डिग्री, इस पर 30, इस पर 45, इस पर 60 और इस पर 90। ठीक है, यहां आपका 0 डिग्री होगा। जैसे मुझे साइन 0 का मान निकालना है, तो साइन 0 का मान फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है? फॉर्मूला मैंने आपको बताया है साइन थीटा बराबर फिंगर बिलो अपॉन 2। यानी कि इस 0 डिग्री पर अगर मान निकालना है तो इस फिंगर के नीचे कितनी फिंगर दी गई हैं। तो इस फिंगर के नीचे कितनी फिंगर है? एक भी फिंगर नहीं है। तो साइन 0 का मान निकालने के लिए क्या करोगे? यानी कि 0 फिंगर, यानी कि इस वाले पॉइंट पर कितनी फिंगर है, इसके नीचे कितनी फिंगर है? एक भी फिंगर नहीं दी गई है, तो 0 रख दिया। और 0 का वर्गमूल लेने पर 0 ही प्राप्त होगा, और 0 में अगर 2 का भाग दिया जाए तो आंसर क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। यानी कि साइन 0 का मान 0 ही होता है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम साइन 60 का मान निकालना चाहें तो क्या होगा? साइन 60। देखिए साइन 60 का मान निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए। देखिए 60 कहां पर आएगा? 60 आएगा आपका, ये हो गया 0, ये हो गया 30, ये हो गया 45 और ये हो गया 60। यानी कि इस वाली उंगली पर आ रहा है। ठीक है, इस वाली उंगली पर 60 आ रहा है, तो इस वाली उंगली के नीचे साइड कितनी उंगलियां आ रही हैं? तो बोलेंगे 1 2 3 उंगलियां आ रही हैं। तो 3 उंगलियां आ रही है ना, तो 3 उंगलियां, यानी कि जहां पे फॉर्मूला क्या दिया था? फिंगर बिलो अपॉन 2। तो अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये हो गया साइन 60 का मान। बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अगर मान लो साइन 90 का मान निकालना हो तो क्या करोगे? साइन 90 कौन से पॉइंट पर आता है? 0 30 45 60 90, लास्ट वाली उंगली पर 90 आता है। तो लास्ट वाली उंगली के इधर नीचे साइड कितनी उंगलियां हैं? बोलेंगे 1 2 3 4। टोटल कितनी उंगलियां हैं? 4 उंगलियां हैं। 1 2 3 4, 4 उंगलियां हैं। तो यहां पे फॉर्मूला बन गया, यानी कि फॉर्मूले में रख दो अंडर रूट 4 बटे में 2। तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल लोगे कितना आएगा? 2, और 2 बटे 2, यानी कि आंसर कितना बनेगा? 1। यानी कि साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। इसी प्रकार अगर हम लोग, जैसे कि मान लो डिफाइन मुझे करना है कॉस 60 का मान, किसका मान निकालना है? कॉस 60। फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? फिंगर अबव। अबव में क्या आएगा? देखिए 0 30 45 60, यानी फिंगर अबव का मतलब हो गया कि इस 60 वाली उंगली के ऊपर कितनी उंगलियां हैं? तो बोलेंगे सर 1 उंगली है। ठीक है, तो अंडर रूट 1 अपॉन क्या होगा? 2, और 1 का वर्गमूल लेने पर कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है? 1 अपॉन 2। अगर मुझे सॉरी कॉस 60 का मान कितना होता है? 1 अपॉन 2। अगर मुझे फाइंड करना है कॉस 45, कॉस 45, देखिएगा कहां आएगा? 0 30 45, इस वाली उंगली पर आएगा। इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं? कितनी उंगलियां और हैं? 1 2। बोलेंगे सर 2 उंगलियां हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा? अंडर रूट 2 अपॉन 2। अंडर रूट 2 से जब 2 को काटो कितने बार कटेगा? रूट 2 बार कट जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? 1 अपॉन रूट 2। तो कॉस 45 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2। अब जैसे कि मान लो मुझे tan का tan के लिए किसी का मान निकालना हो, जैसे मान लो मुझे tan 60 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? tan 60 का। देखिए tan 60 का मान कैसे निकालेंगे? 60 वाला पॉइंट कहां आएगा? 0 30 45 60, यहां आ गया। अब 60 के नीचे देखना है कितनी उंगलियां हैं। फॉर्मूला क्या लिखाया है? फॉर्मूला लिखाया मैंने तुम्हें फिंगर बिलो अपॉन फिंगर अबव। तो फिंगर बिलो का मतलब हो गया 60 के नीचे कितनी उंगलियां हैं। तो बोलेंगे सर 60 के नीचे 1 2 3 उंगलियां हैं।
क्या बनेगा, √3 अपॉन, नीचे फॉर्मूले में क्या है, फिंगर बिलो। फिंगर बिलो का मतलब हो गया 60 के ऊपर, सॉरी फिंगर अबव। फिंगर अबव है ना, तो देखना है कि 60 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं, तो बोलेंगे सर 60 के ऊपर सिर्फ एक उंगली है, तो √1। √1 का वर्गमूल लोगे तो 1 ही आएगा ना, √3 वर्गमूल के बाहर हो नहीं सकता क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या होती है। तो tan 60 का मान कितना आ जाएगा, √3। यानी कि इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ उंगलियों पर किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात के किसी भी मान को डिफाइन कर सकते हैं, 0 से लेकर 90 तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।